किसान भाइयों नमस्कार। आपका एसटीआर खेती में एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, बरसात के दिनों में गन्ना काफ़ी बड़ा हो चुका होता है और ऐसे समय में कुछ ऐसे रोग लगते हैं जिन पर नियंत्रण कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि बड़ा गन्ना हो जाने पर हम उसमें दवाओं का अच्छी तरह से नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। तो आज दोस्तों हम इसी पर बात करने वाले हैं कि बड़ा गन्ना होते हुए भी हम अच्छी तरह नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, यानी दवाओं का स्प्रे कैसे कर सकते हैं, और बरसात के दिनों में प्रायः कौन कौन से रोग लगते हैं और उनके लिए हम कौन सी दवाओं का यूज कर सकते हैं और नियंत्रण गन्नों में लगने वाले रोगों पर कर सकते हैं और बचाव कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ रोग ऐसे हमारे गन्ने में लगते हैं जो काफ़ी भयानक होते हैं, जिसमें से एक रोग है रेड राट। रेड राट रोग प्रायः बरसात के दिनों में लगता है और ये फफूंद जनित रोग है, और यदि हम इस पे शुरुआती लक्षणों पर ही उपाय नहीं करते हैं तो इससे बचाव कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है और हमारी लगभग गन्ने में 90% तक हानि पहुंचती है। दूसरा जो रोग है वो भी काफ़ी नुकसानदायक रोग है, जो प्रायः पूरे साल में कभी भी लग सकता है, लेकिन बरसात के दिनों में यह रोग अधिक दिखाई पड़ता है, जिसको बोलते हैं कंडुआ रोग। कंडुआ रोग के लक्षण दिखाई देते ही यदि आप इसका नियंत्रण नहीं कर पाते हैं तो भी ये काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। लगभग 50 से 60% तक फसल को हानि पहुंच जाती। तीसरा रोग जो है वो भी 40 से 50% तक गन्ने के फसल को नुकसान पहुंचाता है और इसका नाम है फोका बोइंग। यह बरसात के दिनों में लगने वाला एक प्रमुख रोग है, जो प्रायः CO 0238 गन्ने में अधिकतर देखा गया है। चौड़ी पत्ती वाले गन्नों में अधिकतर यह रोग लगता है। यदि इसके नियंत्रण के बारे में बात किया जाए तो हम कुछ दवाओं को बता रहे हैं, उसमें से आप कोई एक दवा ले लीजिए और उसको आप यूज कर लीजिए तो अच्छी तरह से नियंत्रण कर पाएंगे। एक दवा है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, एक दवा है कापर ऑक्सी क्लोराइड। कापर ऑक्सी क्लोराइड 50% WP की, इसकी 500 ग्राम मात्रा लेना है। यदि आपको ये नहीं मिल रही है तो आप थायोफिनाइड मिथाइल जो है 70% WP की, इसकी आपको 500 ग्राम मात्रा लेना है। यदि ये भी नहीं मिल रही है तो आपको आसानी से कार्बेंडाजिम 12% और मैंकोजेब 63% मिल जाएगी। तो इसमें से कोई एक दवा ले लीजिए। इसके साथ साथ आपको 1 किलोग्राम ब्लीचिंग पाउडर लेना है। ब्लीचिंग पाउडर जो पानी को साफ आदि करने के लिए यूज किया जाता है, तो उसकी 1 किलोग्राम मात्रा लेना है। अब तीनों में से कोई एक दवा ले लेना है, उसके साथ ब्लीचिंग पाउडर ले लेना है, और इसको आप दोनों प्रकार से यूज कर सकते हैं। यानी ब्लीचिंग पाउडर जो है आप स्प्रे भी कर सकते हैं और जड़ों में बुआई भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से कार्बेंडाजिम 12%, मैंकोजेब 63%, इसको भी आप स्प्रे भी कर सकते हैं और बुआई भी कर सकते हैं। पहले हम आपको बता दें, कार्बेंडाजिम 12%, मैंकोजेब 63%, इसके साथ आपको 1 किलोग्राम ब्लीचिंग पाउडर मिला लेना है और थोड़ी सी यूरिया या कोई भी उर्वरक ले सकते हैं और उसमें मिला करके आप चाहें तो जड़ों में बुआई कर सकते हैं। यानी पर्याप्त नमी हो तो आप पौधों की जड़ों में डालते चले जाइए और इस प्रकार से दूसरा बुआई करेंगे आप 8 से 10 दिन पर, तो आसानी से इन रोगों पर कंट्रोल कर पाएंगे। अब जो पहले हमने 2 दवाएं बताई हैं उनका आप स्प्रे करेंगे तभी आप अच्छे से नियंत्रण कर सकते हैं। हाँ, कार्बेंडाजिम या थायोफिनाइड का यदि आप स्प्रे नहीं करना चाहते हैं, बुआई करना चाहते हैं, तो आपको डोज इसकी बढ़ानी पड़ेगी। यानी 1 किलोग्राम आपको लेनी पड़ेगी और ब्लीचिंग पाउडर भी आपको 1 किलोग्राम लेना पड़ेगा और इसकी बुआई आप कर सकते हैं। दूसरा बुआई आप 15 दिन के अंतर पर ज़रूर करें, और यदि आप स्प्रे करते हैं तो आपको 2 स्प्रे करने पड़ेंगे। पहला स्प्रे करने के बाद दूसरा स्प्रे आपको 8 दिन से 10 दिन के अंतर पर करना रहेगा। ध्यान देना है डोज के बारे में। यदि आप बुआई करना चाहते हैं तो आपको किसी भी दवा को यूज करना है 1 किलोग्राम मात्रा, साथ में ब्लीचिंग पाउडर 1 किलोग्राम, और यदि आप स्प्रे करना चाहते हैं तो आप ब्लीचिंग पाउडर की बुआई कर दीजिए और स्प्रे में किसी भी दवा को आप 500 ग्राम मात्रा ले लीजिए और 200 से 300 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप चाहें तो बुआई कर सकते हैं या स्प्रे कर सकते हैं और इन रोगों के शुरुआती लक्षण दिखाई देने पर कंट्रोल कर सकते हैं। कंडुआ रोग यदि आपके खेत में लगा है तो पौधों को निकाल करके बाहर करना पड़ेगा। यदि रेड राट लगा है और दूसरी स्टेज में पहुंच गया है तो खेत से गन्ने को उसमें से भी उखाड़ करके बाहर निकालना पड़ेगा। पहले लक्षण में जब पत्तियों पर लाल धब्बे दिखाई पड़े, उसी समय यदि आप दवाओं का स्प्रे कर देंगे तो आपको पौधे खेत से बाहर नहीं निकालने पड़ेंगे। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ जो आती है स्प्रे के बारे में समस्या, तो जो मार्च से और मई महीने में गन्ने की बुआई करते हैं उस खेतों में ये
रोग आपको अधिक दिखाई पड़ते हैं। जो अक्टूबर गन्ने बुआई करते हैं उसमें यह रोग नहीं दिखाई पड़ता है, प्रायः कम लगता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं लगता है, लेकिन रोग लगने के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं। यानी इस प्रकार से आप बचाव आसानी से कुछ हद तक कर सकते हैं। लेकिन गन्ना बड़ा हो जाने पर आप यदि स्प्रे करना चाहते हैं तो एक समस्या आती है स्प्रे की, उसमें निकलते नहीं बनता है, गन्ने में घुसते नहीं बनता है। तो आपको करना क्या है कि जो जैसे मानकर चलिए 7 से 8 फीट का गन्ना हो गया, यदि 8 फीट का गन्ना हो गया तो आपको लगभग 7 फीट की पत्तियां खेत से तोड़ करके अलग कर देनी। चाहें तो वो खेत में डाल सकते हैं या बाहर निकाल करके चारे में भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद आपको गन्ने की बंधाई कर देना है। यदि आप ट्रेंच गन्ने की बुआई किया है तो ये काम थोड़ा और आसान हो जाता है। यदि आप साधारण बीज से बुआई किया है तो आपको पत्तियों को थोड़ा और से ऊपर हटाना पड़ेगा और 2 बार बंधाई करना पड़ेगा, जिससे पौधे एक दूसरे में बिंधे ना, जिससे आपको निकलते हुए अंदर घुसते हुए आसानी हो जाए और आप अंदर जा कर के स्प्रे कर पाएँ। तो इस प्रकार से पत्तियां जब अलग कर देंगे तो कुछ हद तक रोग तो ऐसे ही कंट्रोल हो जाता है। उसके बाद जब आप दवाओं का स्प्रे कर देंगे तो इस प्रकार के तरीके को अपना करके आसानी से दवाओं का स्प्रे कर सकते हैं, खेत की निगरानी कर सकते हैं और आसानी से रोगों पर कंट्रोल भी कर सकते हैं। और पत्तियां तोड़ने पर वैसे भी रोग लगने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि ये रोग जो हैं सभी के सभी रोग अधिकतर पत्तियों द्वारा ही इसके लक्षण शुरुआत से फैलते हैं, केवल कंडुआ रोग को छोड़ करके। तो अच्छा तरीका है, इसमें से किसी एक दवा का यूज कर सकते हैं। पत्तियों को हटा करके बंधाई करके दवा को आसानी से स्प्रे भी कर सकते हैं। जानकारी कैसी लगी दोस्तों हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नई जानकारी में, धन्यवाद।